सभी को नमस्ते नविका जी। नविका जी, पपेट की जहाँ तक बात होती है, पपेट दिल्ली में एलजी है। जैसे वो भाजपा के कहने पे दिल्ली वालों के काम लगातार रोकते हैं। पपेट की बात है तो वो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अडानी के हाथ में पपेट हैं और केवल 1% देश के लिए काम करते हैं और बाकी जनता, आज ऐसा हालात है कि 80 करोड़ जनता मुफ्त अनाज पर मोहताज हो चुकी है। हमने तो बहुत साफ ही कहा है कि दिल्ली वालों ने वोट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर दिया था और हम सुनिश्चित करेंगे कि चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने दिल्ली का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर किया। दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है, मुफ्त बिजली दिल्ली में मिलती है, मुफ्त पानी दिल्ली में मिलता है, महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त दिल्ली में मिलती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त दिल्ली में मिलती है। शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर इतना ऊंचा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया से एटलीस्ट सब लोग दिल्ली ही पढ़ने आते हैं और दिल्ली ही इलाज कराने आते हैं। इसी मॉडल से आहत थी भाजपा। उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचा तथा कथित शराब घोटाला बोल बोल के, और आज ईडी कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि पीएमएलए कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी द्वेष के भावना से काम कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई केज पैरट की तरह काम कर रही थी। और एक ऑनेस्ट व्यक्ति जिसने सिर्फ देश के लिए काम किया, अब वो अग्नि परीक्षा देंगे। ये दोनों कोर्ट के बेल के बाद भी और ऐसी ऑब्जर्वेशंस के बाद भी अपनी जनता के बीच में जाएंगे और जनता से कहेंगे कि अगर ईमानदार हूं तो ही वोट देना। ऐसी हिम्मत किसी भाजपा के मंत्री में नहीं है, किसी भाजपा के नेता में नहीं है। आज का बड़ा सवाल ये है कि पहले जेल वाला सीएम मिला दिल्ली को, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, फिर बेल वाला सीएम मिला, और आज नाविका जी एक फेल सीएम डेजिग्नेट मिल गया आतिशी मारलेना में। और फेल क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, बार बार कहा जा रहा है खड़ाऊ सीएम है, खड़ाऊ रखे हैं और केजरीवाल वापस आएंगे। पहले तो जब चुनाव होंगे दिल्ली की जनता ऐसा लताड़ेगी, इस बार 2 सीटें नहीं आएंगी और आखिरी 5 महीने हैं ये पापी आपके कार्यकाल के। बड़ी संवैधानिक बात यह है, आतिशी मारलेना संविधान की शपथ लेंगी। अगर अरविंद केजरीवाल, जो कि आज एक आरोपी है, अभियुक्त है, बेल पे बाहर है, उनके खिलाफ प्रमाण मिलेगा तो वो खड़ाऊ सीएम बनेंगी या संविधान का सीएम बनेंगी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और एक बड़ी बात याद दिलाता हूं, अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था विजय नायर डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू आतिशी मारलेना। विजय नायर शराब घोटाले में एक एक्यूज्ड है, बेल पे बाहर है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचारी विजय नायर आतिशी मारलेना को रिपोर्ट कर रहा था, 100 करोड़ का रुपया दिया, तो आज क्या प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि भाई आतिशी मारलेना भी क्या शराब घोटाले में कहीं मिली है? और मुझे विश्वास है सीबीआई ईडी अब तक काम करेगी और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए विवेचना करेगी। बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ कि मैं गौरव भाटिया की जो लास्ट स्टेटमेंट थी उसका जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं और यही वजह है कि वो पिट जाते हैं बार बार, इसलिए उनकी बातों को मैं इग्नोर कर रही हूँ। लेकिन नाविका जी, व्यक्तिगत टिप्पणी करी, ऐसा तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो उंगली भी लगा सके भाजपा के प्रवक्ता को, और मुझे तो कहने से भी नहीं लगा पाएगा। लेकिन हाँ, एक करारा थप्पड़ पड़ा था अरविंद केजरीवाल के गाल पर। ऐसे आया था एक हमारा नागरिक और उसने थप्पड़ मारा करारे गाल पे, और गाल जो है उनका सूज गया, और वो सूजन हमने देखी है। इसलिए थप्पड़ किसको पड़ते हैं जनता से, ये इनको पता होना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे। शरीर बड़ा हो गया, बुद्धि बड़ी नहीं हो पाई बेचारी की। मुझे संवेदना प्रकट करनी चाहिए।